हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग उस श्लोक के माध्यम से देखें कि भगवान श्री कृष्ण सर्वनियंता, सबकी इच्छा को पूरी करने वाला भगवान जोगेश्वर। तो अभी हम लोग और एक श्लोक को पाठ करेंगे, हमारे पास समय है। श्लोक संख्या 32। तथात्मजे दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम निरुद्धमत्पास्त्रबदम्बुनेत्रयोर्विलज्जितैनां भृगुवर्ज बेक्लवा। प्रभु जी पढ़िए तो अनुवाद तात्पर्य। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना और प्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रकार हम लोग देख रहे कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए गोपियाँ इतनी तीव्रता व्याकुलता। हम लोग भी कभी कभी ऐसे होते। जन्माष्टमी जब होता है, जन्माष्टमी के दिन में जब भगवान को, आप लोग गए हैं ना, जब प्रोग्राम होता है इस्कॉन बोकारो में, जन्माष्टमी में गए थे रात 12 बजे, जो भगवान का जो अभिषेक होता है, तो उस समय ऐसे तीव्र इच्छा, भगवान का भी पर्दा खुलेगा, अभी अभिषेक होगा, 12 बजे के बाद फिर प्रसाद होगा, है ना। और तीव्र इच्छा, जैसे गौर पूर्णिमा पार हुआ, कब चंद्र उदय होगा, फिर हम लोग प्रसाद पाएंगे। गए थे ना सेंटर में, चंद्र उदय नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो तो माता जी गए थे, विवाह माता जी। क्यों नहीं? विवाह माता के यहाँ हुआ था ना। हाँ, विवाह माता के यहाँ जो लड्डू गोपाल हैं, उनका झूला उला सब कुछ किए थे, उसी समय यहीं पर कर रहे थे। चलिए, बहुत सुंदर। तो हम लोग इस प्रकार तीव्रता का और भी विभिन्न एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं
कि भगवान के प्रति हम लोग कैसे थे। तो स्त्रियों का जो लज्जा अपने प्रियपति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपने पति को थोड़ा आलिंगन करूँ, इम्प्रेस करूँ, लेकिन समाज के सामने क्या संभव है? अपना पति होने से ही क्या है, नहीं संभव है, ये इज पॉसिबल नहीं। क्योंकि दुनिया वाले क्या जा रहे, क्या निर्लज्ज की तरह क्या क्या कर रहे पागली, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए वो माता लोग क्या किया, द्वारका के महिषी अपने पुत्र को भेज दिए कृष्ण के सामने, क्योंकि जैसे ही पुत्र कृष्ण के पास गए तो कृष्ण उनको आलिंगन किया, तो वात्सल्य प्रेम आलिंगन, तो वो इनडायरेक्टली वो अपने पति पत्नी का आलिंगन हो ही गया। क्यों? क्योंकि माता के शरीर से ही पुत्र का प्रकटीकरण हुआ है। हम लोग जानते हैं सती जो दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव मना करने के बावजूद भी सती दक्ष प्रजापति के वहाँ अनुष्ठान में गए थे, फेयरवेल फेस्टिवल में। तो वहाँ पर जाने के बाद बिना निमंत्रण के आए, तो पहले पूछे कि हम कुछ भी करें, आप ये बताइए पिताश्री कि मेरे पति को आप क्यों नहीं बुलाए। तो दक्ष बोले कि मैं तो उनको दिखाना चाह रहा था, इसीलिए तो ऐसा बड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। हाँ, तो बोले कि तू शिव को मतलब निंदा करते हैं, जो भूतों के भी हितैषी है। भूत मतलब भूत प्रेत जो आत्महत्या करके मर जाता है, जिनका कोई ठिकाना नहीं, भगवान भी साथ नहीं देता, कृष्ण भी साथ नहीं देता, प्रकृति भी साथ नहीं देते, जिसको उसको साथ देता शिव। इतने परम मंगल वैष्णवा नाम यथा शंभो, जिसको भगवान या वैष्णव भी साथ नहीं देते, वो परम वैष्णव शिव साथ देते, उनको आप निंदा कर रहे हैं। हाय धिक्कार है मेरा शरीर जो तुझसे पैदा हुआ है, इसीलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। तो सती ने शरीर को त्याग दी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो रिलेटेड है ना उनके पिताजी से, और उसका उस पिताजी के मुख से शिव का निंदा हो रहा है, तो इनडायरेक्टली सती क्या सोच रही है कि मैं शिव की निंदा कर रही हूँ। तो जिस शरीर में शिव की निंदा हो, परम वैष्णव यथासंभव वैष्णव निंदा हो, उस शरीर को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली हमारे शास्त्रों में ना है सब कुछ का ज्ञान भरा पड़ा है। वेद वेदांत साहित्य पुराण इतिहास सब कुछ ज्ञान है, लेकिन हम लोग इसको छोड़कर सीरियल में ध्यान लगाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर ज्ञान है। अरे मूर्ख, वो जो मतलब क्या बोलते हैं, प्रभुपद एक पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक बाप का सोने की खान है, क्या है, सोने की खान, और उनका लड़का एक 2000 रुपये का सोना दुकान खुले है कि वहाँ पर कोई 100-150 का सामान ले और ऐसे वो बेचा के ना कर रहे। ठीक है, तो मूर्ख है या पंडित है? प्राण मोहन प्रभु जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए, मूर्ख है या पंडित है? उनके पिता के पास सोने की खान है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और वो 5000 रुपये का सोना दुकान खोले है, वो मूर्ख है या पंडित है? मूर्ख है। मूर्ख है प्रभु जी। यस, मूर्ख है। अगर वो पंडित रहता तब तो अपने पिताजी का खान को देखते, है ना। पिताजी जैसे चलिए सोने की खान में जाके थोड़ा देख रेख करते तो पूरा सोने की खान उन्हीं का हो जाता, लेकिन मूर्ख है, उनका विश्वास नहीं कि कृष्ण मतलब पिताजी का संपत्ति का अधिकार मेरा है। उसी प्रकार भक्त को ये पूरी तरह से विश्वास करना है कि कृष्ण की संपत्ति का पूरा हिस्सा मेरे पास है, मतलब मेरा भगवान की विपुल संपत्ति के सच्चे उत्तराधिकारी है हम। देखो, सच्चे उत्तराधिकारी है फूल, किंतु हम लोग मूर्ख हैं, इसीलिए भगवान की संपत्ति के बारे में हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी अल्टीमेटली हम लोग जो समझ गए कि जीव गोस्वामी बोल रहे कि पति तथा पत्नी में इस प्रकार के जो भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। पुत्र के द्वारा अगर पति इनडायरेक्टली, जैसे मान लीजिए नेहा माता जी अपने पति के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ एग्जाम्पल, और उनका बेटा उनको बहुत प्यार कर रहा है, उसको देखिए कितना सुंदर चूम दे रहे अपनी माँ को, ठीक है, तो क्या अपने पति के साथ वो कभी उठेंगे, बोले पति के कारण तो मुझे बच्चा मिला? हाँ,
तो इनडायरेक्टली मुझे प्यार मिल ही रहा है। पति डायरेक्ट प्रेम ना करे, लेकिन बच्चा मुझे प्रेम कर रहे हैं। हे लड्डू, हरे कृष्णा। रोना शुरू किया। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। लड्डू, बोलो हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बदमाश हो गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जो भी है, हम लोग इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय का श्लोक संख्या 30, 31 और 32, 30, 31, 32, ये 3 श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए। ये 3 श्लोक के ऊपर जो कुछ समझ में आया है और जो चीज़ समझ में नहीं आया, उस विषय में अगर किसी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास पूरा का पूरा 15 मिनट समय है। कोई भी शब्द, कोई भी थिंग्स जो नहीं समझे वो बोला जाए, यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। लड्डू, थोड़ा गाना गाओ तो तब तक हरे कृष्ण गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाओ लड्डू, गाओ। प्रभु जी, हम एक इधर बोले कि माला जपने के लिए, माला चैंटिंग करने के लिए, तो बोल रहे थे कि माला नहीं जपना चाहिए, भगवान को जाप के काउंट करके याद नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? अब बोले कोई प्रभु जी, तो हम कुछ बोल नहीं पाए। हम बोले कि क्या भगवान को ऐसा तो हम नहीं कि 10 मिनट कंटिन्यू बैठ के नहीं नाम ले सकते, पर माला के जरिए तो हम ले सकते हैं ना। नहीं, आप पहले तो बोले कि नहीं भगवान। कि मैं उसको पागल बोलूंगा, इसलिए। आपका पति तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है तो मैं उसको पागल बोलूंगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं कि अगर उनको उनको एक चीज़ बोलना कि आप जो ये फिलोसॉफी बोल रहे हैं कि भगवान को काउंटिंग करके जप नहीं किया जा सकता, उनको सब समय जप करना चाहिए, तो बोले दुनिया में इस्कॉन के कितने सारे भक्त हैं, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, कितने बड़े बड़े फिलोसोफर, कितने बड़े बड़े इंजीनियर, तो वो क्या भूसा दे के पढ़े हैं? या उनका माँ क्या गोबर को उड़ाने जाते थे और जो गैठा बना के उसको मतलब पढ़ाए हैं? वो मूर्ख है, महामूर्ख है जो ऐसे जब करते हैं। तू बहुत बड़ा पंडित बन गया ना, उनको डायरेक्ट जवाब देना। बोले कि तू सबसे बड़ा पागल है फर्स्ट। अगर पागल नहीं होता तो ये चीज़ आप नहीं बोलते, क्योंकि पहले फिलोसॉफी को समझिए। भगवान का नाम तो सर्वक्षण सब समय लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे नहीं सब समय लेंगे, तो एक तो क्वांटिटी तो रहना चाहिए ना। क्वांटिटी अब 16 माला जब करो, उसके बाद ज़्यादा करो, लेकिन एटलीस्ट 16 माला तो करो। तो उनको पूछना आप क्या एक माला भी करते हैं? उनको पूछना, वो एक माला भी जप नहीं करते। हमें हमें ही बोलने लगे प्रभु जी कि माला जपने से पाप लगता है, माला क्यों जपे, और भगवान को नाम काउंट करके नहीं लेना चाहिए, अनगिनत लेना चाहिए। तो बोलो कि तू कितना लेते हैं, उनको तू कहकर बोलना है। तू कितना माला जप किए, उनको बोलना है। माला में 108 बार लेते हैं, 8 बार दिन। कितना लिए? नास्तिक कहीं का बोलना डायरेक्ट, नहीं तो मुझे भिड़ा देना एक बार, नहीं तो उनका नंबर मुझे दे देना है। उसका पूरा एकदम पाम निकल हम जाए। बोले कि प्रभु जी से हम क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि बोल गुब्बारा रहे होता माला है ना, नहीं जपना चाहिए। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा में जो जितना हवा है ना मैं पूरा लीक कर दूंगा, पूरा छुस। जितना जो फूल रहा है ना पूरा छुस करके हो जाएगा। मुझसे एक बार भिड़ा देना है। बोल रहे
बोलते हैं प्रभु जी की जो ढोंगी होता है ना, जो ऐसा ही दिखावा करते हैं, वो ना ऐसा माला लेते रहते, अपना काम करते रहते हैं, और ना भगवान के नाम लेते रहते। भगवान का नाम ऐसा नहीं लिया जाता। हम्म। ध्यान करके लेना है तो ध्यान करके लो, ध्यान से मतलब शांत बैठ कर लो। ऐसा देखते रहे कुछ भी और नाम लेते रहे, ऐसा ही सब ढोंगी करता है, दिखावे के लिए बोलता है। उनको बोलना है कि तू एक माला भी जप नहीं करता और तू इस तरह बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं, तुम्हारा लेक्चर का कुछ फायदा नहीं। पागल पागल बोलते कि मैं देश का राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति को ये करना चाहिए, प्रधानमंत्री को ये रोड थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो पागल बोलता है। जो ओरिजिनली जो बात करते हैं ना, वो संसद भवन में बैठक होता है कि रोड 10 फीट का हो या 20 फीट का हो या 40 फीट का होगा। आप बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को इतना इतना बड़ा रोड बनाना चाहिए। तो अच्छे लोग ऐसा नहीं बोलते, जो पागल होते हैं ना वही ऐसा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उपदेश देते हैं। तो हमारे आचार्यों को जो तुम उपदेश दे रहे हो ना, तो सबसे बड़ा पागल नंबर 1 है। यही बोलना। नहीं तो ये वीडियो भेज देना उनको, बस ये वीडियो भेज देना उनको, तो मेरा नंबर भी दे देना। प्रभु जी, हाँ। भगवान विष्णु को भृगु महाराज छाती पर क्यों मारे थे लात से? टेस्ट करने के लिए कि वो भगवान है कि नहीं। सहनशील है कि नहीं। क्योंकि भगवान का एक क्वालिटी होता है, वो सबको प्रेम करेगा, शत्रु को भी प्रेम करेंगे। बाकी सबसे आप दोस्ती बनाएंगे तो मिलेगा। मैं मान लीजिए आपको बोलूँगा प्रभु जी कैसे है आप, मुझे अभी वहाँ पे जाना है, 500 रुपया क्या आप दे सकते हैं? तो प्रेम से अगर बोलूँ तो आप मुझे 600 रुपया देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा चल यहाँ, मैं ऐसा अगर करूँ तो आप मुझे 2 रुपया भी दोगे, मेरा प्रश्न है। लेकिन कृष्ण देते हैं। मतलब पहले शिव के पास गया भृगु मुनि, पहले किसके पास गए? शिव के पास, टेस्ट करने के लिए कि 3 देव में से भगवान कौन है। तो शिव को जाके बोला कि भाई बोकड़ा कहेगा, शमशान घाट में रहता है, राख पूरा स्नान नाइन शैम्पू में कुछ नहीं लगा था, कैसे दूर का जो भागो। तो ऐसे उनको तो पूरा बेटा तो ही पूरा त्रिशूल लेके उनके पीछे पीछे बोले कि तू मुझे अपमान करेगा बड़ा भाई को। तो इसको पीछे फिर ब्रह्मा के पास जाके बोला कि तू सबसे बड़ा घटिया है। अरे अपनी बेटी के पीछे कोई भागता है? लोग अपनी पत्नी के पीछे भागता अलग बेटा है, बेटी के पीछे पीछे भाग रहे हो, सरस्वती के पीछे पीछे, तू इतना मतलब माया मोह है। तो बोले कि आपको पता नहीं वो कृष्ण मेरे द्वारा माया मोह करवाते, रुको तुमको मारेंगे। ब्रह्मा भी उनके पीछे क्रोधित होके उनके पीछे पीछे जाए। तो भगवान विष्णु अभी लास्ट में है विष्णु, तो विष्णु के पास आके बोले कि यहाँ पे सब समय रेस्ट करें, जगत के लोग यहाँ पे मर रहे हैं कोरोना वायरस से, लो 1 लात, पूरा बक्चे स्थल में 1 लात मार दिया। तो अभी विष्णु भगवान विष्णु बोले हमारे मेरा बक्से स्थल कितना हार्ड है, लोहे की तरह, आपका पैरों में कुछ हुआ तो नहीं? आपका कितना नरम कोमल है, इसलिए आप थोड़ा मालिश कर देंगे, आई मसाज कर देते, थोड़ा सरसों का तेल देके आई। तो अभी भृगु ऋषि भाग रहा है, अरे बाप किस तरह का व्यक्ति है रे बाप, इसको मारा फिर भी प्यार कर रहे हैं। तो उससे प्रमाणित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। ठीक है। और कुछ प्रश्न है और किसी का? और एनी डाउट? दूसरा कुछ क्वेश्चन? बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी कि चैंटिंग वाला झोली लगा करके चैंटिंग करते हैं या तिलक लगा करके कहीं चलते हैं, तो लोग बोलता है ये सब ढोंग है, ये सब करने का क्या जरूरत है? तो मुसलमान लोग भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, ये हिंदू लोग ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं, ऐसा मंदिर जाते हैं, कुरान पढ़ना चाहिए। तो आप उसकी बात को क्या मान लें? नहीं, तो ऐसा ही उनको भी मान लीजिए, नास्तिक मान के छोड़ दीजिए। अब जब उनका पुण्य उदय होगा तब आएंगे इस पथ में।
अभी उनका पाप है शरीर में, इसीलिए वो भगवान से दूर है। क्योंकि कृष्ण परम शुद्ध है, और शुद्ध वस्तु के पास शुद्ध व्यक्ति जा सकता है, पापी व्यक्ति नहीं जा सकते। वृंदावन धाम कब से है? कि सारी दुनिया के लोग वृंदावन में जाके आए, घूम के आए? सभी लोग, सारे जगत के लोग क्या जगन्नाथपुरी घूम के आ गए हैं? नहीं, वो तो दूसरे जगह पैसा खर्च करने का, कितना शराब बोतल, सिगरेट, क्लासिक, मेंथल, फ्लेक, 4 मिनट कितना कुछ खा लेते, कितना कुछ पी लेते। तो धाम में जाके तो वो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। क्यों? पापी है। पाप जब तक पूरी तरह से नाश नहीं होगा तब तक वो भगवत धाम में एंटर नहीं कर पाएगा। यही ठीक है। और कुछ नहीं तो बोलिए। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। ठीक है, नेहा माता जी वीडियो को भेज देना है, 21 मिनट का वीडियो है तुमको। ठीक है, बोलना कि वीडियो देख ले, आपका आंसर दिया गया है इसमें। और अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं तो प्रभु जी का नंबर भी ले लीजिए, आप उनसे बात कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय अंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।